हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन से बड़ा गोला काटा जाए तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं इस प्रश्न को समझूं तो इस तरीके से एक मैं लंब वृत्तीय बेलन बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने एक बेलन बना लिया। अब इससे क्या किया कि बड़े से बड़ा गोला काटा गया, तो बड़ा क्या हो जाएगा, इसका जो ये त्रिज्या होगी, मान लीजिए त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, ये पूरा जो डी होगा ये व्यास, ये कितना हो जाएगा 7 गुना 2 14 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका व्यास। तो गोला जो होगा वो क्या होगा, ये उस गोले का जो बड़ा से बड़ा जो गोला होगा उसका भी जो व्यास होगा, इसका भी जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, ये डी होगा, ये भी डी ही होगा 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बस क्या ज्ञात करना है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। तो चलिए बस इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो यहां से मैं क्या लिखूंगी कि गोले जो बेलन का जो व्यास होगा, बेलन का व्यास जो होगा वही इस गोले का व्यास होगा। बस ये चीज मुझे इस ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं देखूं कि बेलन का व्यास तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या है 7 तो 7 गुना 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ जो व्यास आया वही क्या हो जाएगा, गोले का व्यास आ जाएगा। तो गोले का भी व्यास अगर मैं लिखूं गोले का व्यास तो ये अभी आ जाएगा डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए इनकी त्रिज्याएं भी बराबर क्या होगी, समान होगी। तो गोले की त्रिज्या जो देखिए, गोले की त्रिज्या ये आ जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 4/3 गुना में पाई गुना में r की घात 3। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना 7 गुना 7। एक साथ से ये एक साथ जाएगा। देखिए मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 88 और गुना में 49/3 ये लिखेंगे। तो इसको गुना करने पे जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4312/3। तो देखिए इसको अगर मैं 3 से भाग दूंगी दशमलव में मान आ जाएगा, हो जाएगा 1437.33 और ये आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, यही मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।